टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में। 21 जनवरी 2024 को जो आपका पेपर हुआ था, सीटेट की आंसर की जारी की गई थी, लेकिन उस सीटेट की आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन के जो है आंसर वो गलत दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं गलत आंसर की छात्र जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है फेल हो चुके हैं। यानी कि जिनका 1 से 2 नंबर, यदि वो 1 से 2 नंबर से फेल हुए हैं, 1 या 2 नंबर से, तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी राहत इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके नंबर जो है बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि उस आंसर की में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सही तरीके से मिला नहीं पाए हैं। तो देखिए सीटेट के कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर बढ़ेगा और जिनका नंबर नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि जब सीटेट का आंसर की आया था तो अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि अच्छे तरीके से मिलाने के बावजूद भी जो है उनके मतलब कि पेपर जब हुआ था तब जो वो मिलाए थे, अब जो आंसर की आई है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसमें से लगभग 10 से 12 नंबर जो है वो कम देखने को मिले हैं। तो उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे और कॉमन नंबर भी सभी को मिलने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आपत्ति, जब आपकी सीटेट की आंसर की जारी की गई थी तो वहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था और ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था सीटेट सीबीएसई के द्वारा। देखिए यहाँ पे 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारी को ओएमआर और उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवि और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध है। यानी कि 7 तारीख से लगा करके 10 तारीख तक जो है ये उपलब्ध मतलब कि अपलोड की जाएंगी। तो उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को जो है 7 से लगा करके 10 तक, यानी कि 11:59 तक जो है वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी कि देखिए जब आपके ऑप्शन मतलब कि कई प्रश्न ऐसे थे जो आपको यदि गलत लग रहे हैं उनके उत्तर, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ऑफिशियल साइट है ये CTET.nic.in पर जाकर के उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न आपको जो है वो 1000 रुपये रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए आपको 1000 रुपये वो प्रति प्रश्नों के लिए रखा गया है। तो ये उन लोग अभ्यर्थियों के लिए है यदि वो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। देखिए जिनका 1 या 2 नंबर से रुक गया है तो वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। और देखने के बाद यदि आपको लगता है 100% आप श्योर हैं तभी आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन करिएगा। नहीं तो ये आपके 1000 रुपये प्रति प्रश्न जो रखा गया है कि हर एक प्रश्न के जो है आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से, तभी आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन करिएगा। आज आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 10 फरवरी आज है आपका। तो आज लास्ट डेट है इसकी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10/2/2024 तक 11:59 तक बजे तक जो है आप इसको आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद से आपको आपत्ति करने के लिए कोई भी जो है मौका नहीं दिया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, देखिए आपको 1000 देना है और भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना है, जो है आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आप 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, अगर 1000 रुपये दे दिए तो आपको वापस नहीं किया जाएगा। और वापस तभी आपको किया जाएगा, यहाँ पे देखिए, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार की ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय के अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी प्रश्नों पर, मान लीजिए प्रश्न संख्या आप 1 पे जो है आपत्ति किए, ठीक है, यदि आपकी आपत्ति सही पाएगी तो आपके जो पैसा है वो आपत्ति जो है, वो आपत्ति वाला पैसा जो है, यानी कि जो 1000 रुपये लगा रहेगा प्रति प्रश्न पर, वो आपको 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा, यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। जिस माध्यम से आपका होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से जो आप लोगों ने शुल्क कटा था आपका, तो वो आपका 1000 रुपये वापस हो जाएगा यदि आपका जो है उत्तर सही पाया गया, यानी कि आपकी आपत्ति की हुई सही पाई गई तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि जिस माध्यम से आप किए थे, पैसा कटा था आपका, उसी माध्यम से आपको यहाँ पे जो है अब वो वापस आ जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें और चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बाकी यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जो सीटेट कैंडिडेट हैं, यानी कि सीटेट, इन सभी छात्रों के नंबर बढ़ेंगे। अब देखिए कॉमन नंबर भी आपको मिलने वाले हैं और जो सीटेट की जो आंसर किया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 10-10 नंबर, 15-15 नंबर तक जो है ये कम हो गए हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा कि जब आप लोग आए होंगे सीटेट का पेपर दे करके, तो आप लोगों ने कई सारे यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे, यानी कि अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे। तो ये चीज़ होता है, हमने आपको पहले भी बताया, यदि आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि जब आपकी फाइनल आंसर किया जाएगी, कम से कम उसमें से 10 से 5 नंबर, 5 से 10 नंबर के आसपास जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा कमेंट देखने से पहले एक बार हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जो आपकी आंसर की है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर की में यदि आप लोग आंसर की डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा होगा नीचे, इस प्रकार से अगर होगा आप में तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है। देखिए अगर ये का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है A बराबर 1 दिया है, फिर 2 का दिया है, यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ 1 2 कामा 2, ठीक है। तो जैसे A दिया हुआ है तो 1 और 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 का A ऑप्शन है, ठीक है,
और बी भी ऑप्शन। यानी इस प्रकार से देखिए, अगर 25 क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे यदि ए और बी ऑप्शन है तो ये दोनों सही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ए दिया हुआ है तो यहाँ पे ए का ए और बी मतलब कि दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब यही है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बी की बात करें, यहाँ पे अगर बी दिया हुआ है तो उसका जो है, यानी कि आपके ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे 50 में अगर यहाँ पे बी दिया हुआ है तो जो आपके ऑप्शन है जैसे एक हो गया और 3 दिया है तो यहाँ पे ए आपका और जो है यहाँ पे सी, ये ऑप्शन आपके सही होंगे। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। जैसे ए बराबर 1, 2 तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें से आप यदि एक भी लगाए हैं मतलब ए वाला भी आपका आप लगा दिए हैं, ठीक, और या बी लगाए हैं तब भी सही है। यानी कि चाहे ये लगाइए चाहे बी लगाइए, ठीक है, इसमें से ये भी सही होगा। आशा करती हूँ चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए अगर सी की बात करें, यदि आपको सी दिखाई देता है, आपके आंसर की में सी रहता है तो उसके जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन ए सही होगा उसका, और यहाँ पे डी सही होगा। चाहे या यदि आप ए लगाए होंगे तो ए भी सही है और डी लगाए होंगे तो आपका डी भी सही है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अब ई का आपका समझा देते हैं। यहाँ पे जो ई दिया हुआ है ई बराबर 2, 4, ठीक है। तो देखिए अगर ई दिया हुआ है आपके यहाँ पे आंसर की में, अगर यहीं पे अगर डी दिया है मतलब ई दिया है, ठीक है, समझिएगा एक बार यहाँ पे, तो इसके जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे दूसरा और चौथा, यानी कि बी और डी ये ऑप्शंस आपके सही होंगे। यानी कि बी और डी इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो सही होंगे। अब देखिए एफ के लिए, एफ जो दिया है, अगर एफ है आपके आंसर की में तो कहीं ना कहीं आपको 3 और 4 तो यहाँ पे सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चाहे आप सी लगाए होंगे या आप डी लगाए होंगे तो दोनों में से अगर कोई भी आप लोग टिक मारे हैं तो वो आपके सही होंगे। अब जेड का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, जो जेड दिया हुआ है, अगर जेड आपके यहाँ पे आंसर की में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर जेड मान लीजिए यहाँ पे 73 है, अगर यहाँ पे जेड लिखा हुआ है तो ये जो जेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आल जो दिया हुआ है यानी कि ये कॉमन नंबर है, ये सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट क्या होगा, जो कैंडिडेट अपना आंसर की डाउनलोड किए होंगे वो मिला लेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे कि कहाँ पे ए दिया है, कहाँ पे बी दिया है, कहाँ पे सी दिया है, कहाँ पे डी है, कहाँ पे ई है, एफ है और जेड है। तो देखिए जेड वाला जहाँ पे ऑप्शन होगा वो सभी के लिए कॉमन नंबर है, वहाँ पे कॉमन नंबर मिलेगा। तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग मिलाइएगा अपना आंसर की। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसको अभी तक समझ नहीं पाए होंगे, तो ऐसे में आपके 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक जो है वो बढ़ने के पूरे चांस हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी, मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, और यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए 82 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 नंबर है तो आपके अगर मिलाते हैं आंसर की मिलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पे अगर आपका 89 नंबर है, ठीक है, 89 नंबर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर की मिलाएंगे। अगर इस प्रकार से है जो ऑप्शन हमने दिखाया ए बी सी डी ई, इस प्रकार से जो हमने अभी आपको दिखाया पीछे, उसके आधार पे अब आपके 1 या 2 नंबर जो है अगर है आपके आंसर की में इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं आपके जो है यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। और ये 89 से लगाकर 89 है तो 90 आपके हो जाएंगे, 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, इस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे। तो आंसर की अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कमेंट था कि सर जब मैंने मिलाया था तब 91 आ रहा था, ठीक है, यूट्यूब से अब मैं फेल हो गई हूँ। यानी हमने आपको बताया था कि देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों ने मिलाया होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि मिलाया है तो पास हो गए, ठीक है, अब जो फाइनल आंसर किया है तो यहाँ पे फेल हो गए। इतना फेल 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 देखते देखते मैं कहीं मर ही ना जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का यहाँ पे दिया हुआ है कि सर पेपर 2 की इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में बहुत गलत है, यानी कि आंसर की में भी बहुत सारे जो है ऑप्शन वो गलत हैं लेकर के। तो कई सारे बहुत सारे कमेंट हैं, तो यहाँ पे पढ़ना भी मुश्किल है थोड़ा। तो बाकी हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। आपत्ति के लिए आज लास्ट डेट है 11 बजे तक, 11:59 तक आप इसको आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद से आपत्ति नहीं की जाएगी और उसके बाद फाइनल आपका जो आंसर की है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद से आप रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 15 से लगा करके 17 के आसपास जो है। और बीपीएससी TR 3.0 की भर्ती भी हो चुकी है, मतलब कि आवेदन भी आज से स्टार्ट हो चुका है।